हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा क्या चलता रहता है। तो मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बचपन से यही लगा रहता था कि कुछ बड़ा करना है। सबके माइंड में यही होता है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले वो लोग यही सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करना है। लेकिन क्या बड़ा करना है वो पहले हमें जानना होगा। अब सबके गोल्स सब अलग-अलग होते हैं, सबका पैशन अलग-अलग होता है, किनको क्या अच्छा लगता है वो सब। पहले तो आप अपनी एक फ़ील्ड चुनिए कि जिसमें आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और सबसे बड़ा कब होगा? कोई भी काम बड़ा करने के लिए उसमें आपको बहुत दिन-रात मेहनत लगेगी और उसमें आप बार-बार फेल भी होगे, थोड़े बहुत फेलियर भी आएँगे, बहुत सी प्रॉब्लमें आएँगी, बहुत से लोगों की बातें आएँगी, लेकिन उन सबको आप कैसे फेस करोगे? क्योंकि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा क्लियर है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है वो मुझे पता होना चाहिए। जो भी बड़ा करना है उसे स्टार्ट पहले छोटे से करो। अब स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ो। क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ बड़ा करने के चक्कर में कुछ बेसिक प्रिंसिपल भूल जाते हैं और स्टार्टिंग ही जैसे बहुत बड़ा जंप लगा देते हैं। अब जितना ज़्यादा ऊपर जाएँगे उसी तेज़ी से हम वापस नीचे आएँगे। तो इसलिए हमें होल्ड बीच में चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप करो। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट नीचे नहीं आओगे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी बड़ा करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच के छोटे से स्टार्ट करो। क्योंकि आप फिर क्या होगा, जितना बड़ा आप सोचोगे, जितना बड़ा आप स्टार्ट कर दोगे, उसमें से निकलने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। हमने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, हमने बहुत से बिज़नेस किए हैं, बहुत कुछ किया है ट्राई और कुछ तो शायद बहुत-बहुत बड़े पैमाने पे भी ट्राई किया है, लेकिन उसमें निकलने के लिए हमें 2 से 3 साल लग गए फिर। उसको रिकवर करने में। तो इसलिए आप ये गलती मत कीजिए। आप क्या कीजिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको छोटे से स्टार्ट कीजिए। उसका विज़न बड़ा रखिए लेकिन स्टार्ट सिर्फ़ छोटे से कीजिए। उसमें कुछ छोटे-छोटे बदलाव कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे जब आपका काम या बिज़नेस या जॉब जो कोई भी प्रोफ़ेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो, जब वो ग्रो होने लगे, तभी आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। शुरुआत में क्या होता है, हम सिर्फ़ अच्छा दिखावे के लिए बहुत बड़ा ब्रांडिंग कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें ही प्रॉब्लम होता है। हमने भी बहुत से बिज़नेसेस ट्राई किए हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग में बहुत सा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, बहुत सारे पैसे भी लगा दिए यहाँ से वहाँ से लाके किसी का जो कितना सेविंग था सब कुछ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि फिर क्या होता है, वो बिज़नेस अभी नहीं चला, तो तो उसके लिए आप क्या करो कि पहले जो कुछ भी आपका बजट है वो पूरा का पूरा मत लगा दीजिए। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सोचो बड़ा, लेकिन स्टार्ट सिर्फ छोटे से ही करो और उसमें से जो प्रॉफिट आए उसको ही उसमें इन्वेस्ट करो। तो उससे क्या होगा कि वो बिज़नेस धीरे-धीरे ग्रो होगा और आप भी फ्री रहोगे। नहीं तो आप कुछ बड़ा सोचने के चक्कर में इतने बुरे फँस जाओगे ना कि फिर छोटा भी नहीं कर पाओगे। बहुत के लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि मुझे सिर्फ बड़ा ही करना है, लेकिन कोई भी चीज़ बड़ा करने से पहले हमें छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसे आप भी सब सोच समझ कर ही स्टार्ट कीजिए। मैं तो बोलता हूँ जितना हो सके उतना सिंपल और छोटे से स्टार्ट कीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट फिर कीजिए कि आपका बिज़नेस आपको लगे कि अब स्टेबल है। मीन्स के चलो जो भी आपका मेंटेनेंस है वो निकलना चाहिए। प्रॉफिट का छोड़ दो कि 2, 3, 4, 5 साल लगते हैं बिज़नेस को सेट होने में। लेकिन जो भी आपका उस टाइम का मेंटेनेंस है वो मिनिमम 5-6 मंथ बाद तो आपको रिकवर होना चाहिए। तो ऐसे ही आप स्टार्ट कीजिए। शुरुआत से छोटे से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे-धीरे उसको बड़ा बनाइए। धन्यवाद।